नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आप सब लोग कैसे हैं? और आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो आज मैं आपके सामने फिर से कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट्स लेके आया हूँ और आज जितने सारे कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूँगा, वो सारे कंपनीज के ऊपर एक शानदार तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स ब्रेकआउट हुआ है और इस ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट जो लेवल है, वो कहाँ तक जा सकते हैं और इसका टारगेट कहाँ तक हो सकते हैं और किस तरीके से मैंने इस एंटी को लिया हूँ और किस तरीके से इस तरीके से एंटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा और इस वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में होगा। जो जितने सारे टेक्निकली चार्ट पैटर्न में यूज करूंगा वो सारे के सारे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे खुद के ट्रेड है। मेरी तरफ से आपको कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपको रिस्क खुद के ऊपर रिसर्च करके खुद के ऊपर रिस्क को मैनेज करके काम करना पड़ेगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए और उसके साथ साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ पे आपको बहुत सारे अपडेट्स पहले से ही मिलता रहेंगे। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी कौन सा है। देखिए फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है मारुति सुजुकी। देखिए मेरे सबसे एक पसंदीदा कंपनी है मारुति सुजुकी। मैं इस कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा मतलब विश्वास इसीलिए करता हूँ क्योंकि अगर रास्ते में अगर 10 गाड़ी आपको दिखे तो उनमें से 6 से 7 गाड़ी आपको मारुति सुजुकी के ही देखने को मिल जाएगा। तो इसका मतलब रास्ते में जो प्रोडक्ट आपको मतलब आप अगर बाहर जाए जो प्रोडक्ट आपको ज्यादा दिखेगा तो एक बात आप याद रखना, उस प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा है। तो आपको कोई भी प्रोडक्ट आप अगर दुकान में जाएंगे तो कोई भी खाने पीने का चीज जो आपको दिख रहा है आपको ये देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट का चीज लोग ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा उस चीज को मतलब बेच रहे हैं। तो इस चीज को आप ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली कौन सा कंपनी आगे बढ़ रहा है, कौन सा कंपनी का बिजनेस स्ट्रांगली ग्रोथ हो रहा है। तो मारुति सुजुकी एक ऐसी कंपनी है जो ऑटो सेक्टर में पहली एक कंपनी है जिसका डेप्थ एकदम जीरो है। इसका डेप्थ के बारे में बात करें तो कंपनी पूरा के पूरा जीरो डेप्थ कंपनी है। और सबसे खासियत क्या है अब इस कंपनी के बारे में जानते हैं। कंपनी का आरओसी आरओई एवरेज लेवल के आसपास है, ये तो ठीक ही है, मगर कंपनी का पी रेशियो इतना बड़ा कंपनी होने के बाद भी एक शानदार एंड अंडर वैल्यूड पी रेशियो देखने को मिला है। तो देखिए कंपनी का जो पी रेशियो है मैं उस चीज को आपको ध्यान से दिखा दूं तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो 80 तक चला गया था और आज पी रेशियो कितना है 30 के आसपास और एवरेज पी रेशियो कितना है 37। तो इसका मतलब कंपनी का जो करंट पी रेशियो है वो एवरेज से भी नीचे है। तो इसका मतलब कंपनी का अंडर वैल्यूड कंपनी को आप बोल सकते हैं और यही अपॉर्चुनिटी देखकर ही मैं इस कंपनी के ऊपर काम किया। तो कहाँ पे काम किया वो तो मैं आपको डिस्कशन करूंगा, उससे पहले कंपनी का परफॉर्मेंस देख लीजिए। अच्छा खासा एनुअली इनकम भी है, हाथ में कैश भी शानदार है। कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी मत समझ लेना, 3,20,000 करोड़ के आसपास है। हाँ मुझे कुछ दोस्तों ने ये भी कमेंट किया, सर कंपनी इतना अच्छा कर रहा है तो कंपनी अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में क्यों नहीं लेके आए। देखिए कंपनी का ये कहना है कि मैं मार्केट को पहले से रिसर्च करूंगा उसके बाद गाड़ियां लेके आऊंगा। देखिए मारुति का मैनेजमेंट जो है ना मुझे बहुत स्ट्रांग इसीलिए लगता है क्योंकि वो ना सोच समझ कर ही मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट नहीं ले आते। वो प्रोडक्ट तब लेके आते हैं जब मार्केट का उसका डिमांड बहुत ज्यादा हो जाए। देखिए आज मार्केट को किस तरीके से स्टेबल कर रहा है कौन, टाटा मोटर्स, क्योंकि टाटा मोटर्स सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक जो पैसेंजर व्हीकल्स है वो सबसे ज्यादा बेच रहे हैं। तो उसको टक्कर दे पाएंगे कौन, मारुति। क्योंकि आप सभी जानते हैं मारुति जब गाड़ियां बेचते हैं बहुत ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी से गाड़ियां बेचते हैं। और ये भी आपको याद रखना है कि मारुति का जो ईवीज का गाड़ी मार्केट में आएगा तब ईवीज के हिसाब से भी वो टाटा से भी ज्यादा गाड़ियां बेचेंगे क्योंकि मारुति 2025 के अंदर अंदर फर्स्ट ईवीज जो गाड़ियां है वो मार्केट में बेचने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक मतलब थोड़ा सा इंतजार किया जा रहा है, थोड़ा सा टाइम लिया जा रहा है खुद के बिजनेस को अलग लेवल में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो बाकी जो कंपनी के पैरामीटर्स है उस हिसाब से देखा है तो कंपनी के देखिए लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स का जो मैं डेटा आपको दिखा रहा हूँ जून क्वार्टर का, जहाँ पे 17,700 करोड़ का सेल्स था और इस बार 26,000 के आसपास सेल्स हुए। और सॉरी पिछले बार 26,000 का सेल्स हुए, इस बार 32,000 के आसपास सेल हुआ। तो इसका मतलब कंपनी हर क्वार्टर्स में कंटिन्यूसली सेल्स को इंक्रीज कराते चला गया, एक्सपेंस को भी मेंटेन किए और अच्छा खासा यहाँ पे
प्रॉफिट भी जनरेट किया। अगर यही चीज को मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो 475 करोड़, 1000 करोड़ और 2500 करोड़, तो ओवरऑल ऑफ पीरियड में कंपनी का प्रॉफिट रेशियो दिखा दूं तो शानदार तरीके से कंपनी क्या किया, प्रॉफिट को मेंटेन किए। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल देखने को मिला, और जिसके चलते है कंपनीज के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूसली एक डिलीवरी भी अच्छा खासा देखने को मिला। देखिए कंटिन्यूसली 50 to 70% तक डिलीवरी देखने को मिला। अभी इतना डिलीवरी उठाया जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी होगा। तो पॉजिटिविटी कहाँ पे हुआ, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। ध्यान से चार्ट पैटर्न को देखना। यहाँ पे कंपनी के ऊपर एक कप विथ हैंडल पैटर्न्स बना था, और कप विथ हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, और इस ब्रेकआउट को किसने कंफर्मेशन कर दिया, इस कैंडल ने कंफर्मेशन कर दिया। और मैंने इस कैंडल के ऊपर एंट्री लिया, जो एंट्री लेवल है मेरा अराउंड 9995 के ऊपर, और मेरा एंट्री लेवल यहाँ पे है, और टारगेट कहाँ पे है, टारगेट यहाँ तक रहेगा 11480। मैं इस लेवल तक टारगेट लेके चल रहा हूँ, क्योंकि एंट्री लेवल के बाद जो टारगेट बन रहा है वो टारगेट कुछ इस तरीके से है। एंट्री से मैं अगर टारगेट को मार्किंग करूँ, एक बार मैं मार्किंग करके देता हूँ, और देखिए अगर यहाँ तक टारगेट बनता है तो मुझे ऑलमोस्ट 14.5% के आसपास रिटर्न मिलेगा। और ये रिटर्न मुझे लगता है जिस तरीके से मार्केट का सिनेरियो है 2 से 3 मंथ के अंदर ही मिल जाएगा। और बाकी फिर भी मैं कोई भगवान नहीं हूँ, टाइम लग भी सकते हैं। तो मेरे हिसाब से टारगेट अचीव होगा, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल में चल रहा है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ उसका नाम है जुबलियन फुटवर्क। देखिए जुबलियन फुटवर्क इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है, और जुबलियन फुटवर्क का सबसे जो पॉपुलर ब्रांड है आप सभी जानते हैं, डोमिनोज। तो डोमिनोज का जो पिज्जा है वो जुबलियन फूड का ही प्रोडक्ट है। सिर्फ डोमिनोज पिज्जा नहीं, कंपनी हॉन्ग्स किचन, उसके साथ साथ डंकिन डोनट्स, तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ होने का कैपेबिलिटी रखते हैं, और कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट फूड सर्विसेज कंपनी है। देखिए आज मतलब डोमिनोज के बाद ही आज पिज्जा हट और भी देखिए अलग अलग जो कंपनीज है, साथ ही साथ मैकडोनल्ड, इस तरीके से सॉरी मतलब जितने सारे पिज्जा बनाने वाला कंपनी है उनके साथ टक्कर देने वाले के लिए जुबलेंट फूड बहुत काफी है, क्योंकि इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है बहुत स्ट्रांग है। फिर भी इस कंपनी के ऊपर वीकनेस कहाँ कहाँ पे है वो मैं आपको बताता हूँ। कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है, आरओसी आरओई एवरेज लेवल के आसपास है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो और कंपनी का पी रेशियो सेम टू सेम है, फिर भी मैं हाई जरूर कहूंगा, क्योंकि इस कंपनी का अगर मैं एवरेज पी रेशियो देखूं तो 84 है, और कंपनी का पी रेशियो 133 है। तो कंपनी को ओवर वैल्यूड कंपनी बोल सकते हैं। तो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसको ईयरली जो रिजल्ट है 350 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जनरेट किया। कंपनी के पास डेप्थ भी बहुत ज्यादा है, कंपनी बहुत ज्यादा डेप्थ लेकर काम कर रहा है, और इस ज्यादा डेप्थ होने के कारण कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है उसके ऊपर थोड़ा सा इम्पेक्ट आया। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी की जो सेल्स है वो लगातार इंक्रीज होता गया। पिछले बार का जो सेल्स था, इस बार का जो सेल्स हुआ, वो दोनों को आपको दिखा दूं तो दोनों में सेल्स कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो सेल्स में लगातार इंक्रीजिंग देखने को मिला है। कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल किए और कंपनी प्रॉफिट भी किया। अगर एक बात आप नोटिस करेंगे तो पिछले बार का जितना इनकम हुआ था उससे कम एक्सपेंस हुआ था, और कंपनी का इस बार जो इनकम हुआ उससे कम कंपनी का उससे ज्यादा कंपनी के एक्सपेंस हो गया, और इसी के चलते हुए कंपनी के जो प्रॉफिट रेशियो है वो यहाँ पे पिछले बार के तुलना से इस बार कम हो चुके हैं। तो कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, वो अपडेट क्या है चलो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए फ्री प्रेस मतलब जो जर्नल है, इस तरीके से वेबसाइट के ऊपर एक अपडेट से यहाँ पे आया हुआ है कि कंपनी की अपडेट क्या है, चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए जुबलियन फूडवर्क अलॉट्स 46,830 इक्विटी शेयर टू एम्प्लॉइज एज ए स्टॉक ऑप्शन। इसका मतलब खुद के जो एम्प्लॉइज है उसको क्या दे रहा है, उसको स्टॉक इक्विटी दे रहा है, मतलब उसको इक्विटी कंपनी को मिल रहा है, और वो भी कितना 46,830 इक्विटी शेयर। तो इसका मतलब कंपनी में एक पॉजिटिवली यहाँ पे मोमेंटम हो सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी मतलब इतने बड़े इक्विटी शेयर उसके एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, और एम्प्लॉय जब मतलब इस तरीके से इक्विटीज मिलते हैं तो उसका भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि मैं कंपनी के पास अच्छा खासा काम करूं, कंपनी के साथ अच्छा खासा काम करूं। तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट हर बड़े से बड़े कंपनी में देखने को मिलता है, जैसे टीसीएस, विप्रो, एसएलटेक,
रिलायंस, इस तरीके से बड़े कंपनी के ऊपर देखने को मिल जाता है। आज जुबिलेंट फूड ने इस तरीके से काम किया, मेरे हिसाब से एक प्लस पॉइंट इस कंपनी के ऊपर भी देखने को मिलेगा। देखिए, लोगों को जब कोई एम्प्लॉई आपके कंपनी में, मान के चलिए आपकी एक कंपनी है, वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उसको आप अच्छा खासा सैलरीज तो दे रहे हैं, मगर वो सैलरीज के लिए आपके साथ काम करेंगे। जब आप उसके साथ पार्टनरशिप करें, पार्टनरशिप मतलब आप भी कंपनी का इक्विटी अगर उसको दे देंगे, तो उसका एक मतलब आपके साथ एक अलग बिल्ड तैयार होंगे, मतलब एक अलग आपके साथ टाई अप होगा कि हाँ, मुझे भी काम करना है क्योंकि मैं इस कंपनी का एक ओनर भी हूँ। देखिए, आपके पास एक शेयर भी है किसी भी कंपनी के ऊपर, तो आप भी उस कंपनी का ओनरशिप है। तो मेरे हिसाब से कंपनीज के ऊपर फोकस रखना चाहिए। बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए। तो जुबिलेंट फूड के ऊपर मैं बात करूँ, तो लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली धीरे धीरे करके होल्डिंग्स को इंक्रीज किया जा रहा है। अभी होल्डिंग इंक्रीज किया जा रहा है, किसका, इसका मतलब क्या है? देखिए, कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से टेट बना, एक कप बना, उसके बाद एक 2 बार हैंडल बना, और मैंने यहाँ पे एंटी भी ले चुका हूँ, और मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, जब कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट होगा और उसके बाद कंफर्मेशन भी होगा, तो इस कैंडल ने कंफर्मेशन किया और मैंने यहाँ पे एंटी नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे एंटी लेता तो मेरा टारगेट बहुत छोटा हो जाता। तो मैंने कहाँ पे एंटी लिया? नीचे आने के बाद इस जगह पे एंटी लिया, और एंटी लेने के बाद मेरा जो टारगेट रेशियो है, अगर मैं एंटी लेवल से टारगेट तक देखूं, तो ऑलमोस्ट मुझे 19% के आसपास टारगेट मिल सकता है। तो कम मिलेगा उसका तो कोई डेट आता पता नहीं है। अगर 8% मुझे 6 मान में भी मिले तो भी मेरे लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि हम लोग सालाना 15% रिटर्न पाने के लिए स्टॉक के ऊपर होल्ड करते हैं। देखिए, बाकी अलग अलग राय होते हैं, इन्वेस्टर अलग तरीके से सोचते हैं, ट्रेडर अलग तरीके से सोचते हैं। तो आपके क्या राय है, जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करें, उसका नाम है सीएट लिमिटेड। देखिए, सीएट एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और सीएट का खासियत यही है कि कंपनी टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सारे के सारे कंपनीज के ऊपर खुद का टायर बेचते हैं। ज्यादा से ज्यादा कंपनी सीएट टायर को यूज करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कंपनी। इसका लिस्ट मैंने आपको लंबा सा दिया, यह जहाँ पे मारुति है, यहाँ पे होंडाई है, जहाँ पे देखा जाए तो टाटा है, और बाइक्स की इंडस्ट्रीज में सॉरी महिंद्रा भी है, और बाइक्स की इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे तो रॉयल एनफील्ड, हीरो होंडा, सॉरी हीरो अलग हो गया, होंडा अलग हो गया, दोनों ही इस कंपनी का टायर यूज करते हैं। साथ ही साथ रॉयल एनफील्ड भी इसका टायर यूज करते हैं। तो सोचिए, इस कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है। उसी हिसाब से देखें तो कंपनी अभी आज बहुत छोटा है, 8,600 करोड़ के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो के सेम टू सेम है, तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट के हिसाब से देखने को मिला। और कंपनी की जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है, वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला, 0.67 के आसपास, मतलब डेप्थ थोड़ा सा ज्यादा है। इनकम के हिसाब से कंपनी का फ्री कैश फ्लो ज्यादा है, कंपनी के अच्छा खासा हाथ में कैश है। उस कैश को लेकर कंपनी नेक्स्ट कुछ इन्वेस्टमेंट अगर कंपनी के ऊपर किया जाए तो वो कर सकते हैं। सेल्स के बारे में बात करूं, तो जून और 2021, 2022 के जून और 2023 के जून, तीनों सालों के डेटा दिखा दूं, तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा कंपनी का सेल्स इंक्रीज हुआ, और कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी मेंटेन किए, और इस पर कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट भी जनरेट किया। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करूं, तो जो 9 to 6% के आसपास था, मतलब 9% 6% के आसपास था, इस बार वो बन चुके 13%। तो यहाँ पे एक स्ट्रांगली स्टेबिलिटी देखने को मिला है। और यही चीज को मैं आपके साथ मेंशन करूं, तो नेट प्रॉफिट जो है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला, 9% और 140% के आसपास। तो इस कंपनी के सबसे जो बेस्ट पॉइंट आपको लगेगा वो है इन्वेस्टर। देखिए, प्रोमोटर के बाद एफआईएस और डीएस ने किस तरीके से होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बड़ा धमाका होने वाला है। तो पहले से ही धमाका हो चुके हैं, जो मैंने ट्रेड लिया था और आपके साथ शेयर भी किए थे, वो ट्रेड मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ, वो ट्रेड मैंने कहाँ पे लिया था। उससे पहले कंपनी का जो लास्ट फ्यू डेज का जो डेटा है, आप देखेंगे तो 48 टू 40% टू 50% के आसपास डिलीवरी उठाई गया लास्ट कुछ फ्यू डेज में। और इसी चीज को मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं, तो सीएट के ऊपर एक बड़ा सा कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना था, और ब्रेकआउट भी हुआ, और उसके बाद देखिए एक बिग करेक्शन हुआ। तो मैंने आपको ये भी बताया कि मेरा एंट्री लेवल यहाँ पे था, और जब करेक्शन हुआ, जब इस रेंज तक आए थे, 10% के आसपास करेक्शन हुआ था, तब मैंने फिर से एवरेज किया, और एवरेज करने के बाद देखिए कंपनी ने किस तरीके से धमाका परफॉर्मेंस दिया, और जो टारगेट दिया था वो करीबन 47% के आसपास। और मैं एक चीज बता दूं, जहाँ पे एंटी बना था मेरा, इस लेवल से एंटी बना था, और इस एंटी लेवल से मैं अगर टारगेट तक मार्किंग करूं, तो ऑलमोस्ट
जो टारगेट मिला 41% और वो भी 224 डेज, ऑलमोस्ट 7.5 मंथ आप बोल सकते हैं, 7.5 मंथ्स आप बोल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक साल में, एक साल भी नहीं हुआ और 40% के आसपास रिटर्न, 40% के आसपास सिर्फ नहीं, उसके साथ साथ में 10% और भी एवरेज किया। तो मेरे हिसाब से एवरेज 25% के रिटर्न मुझे मिला, 40% नहीं कहूँगा क्योंकि यहाँ पे 10% का एवरेज भी हुआ। तो अच्छा खासा एक रिटर्न यहाँ पे मिल चुके हैं। तो अभी फिलहाल के लिए कोई भी एंट्री लेवल्स नहीं है, फिलहाल के लिए कोई भी एंट्री लेवल्स फिर से अगर बनते हैं तो यहाँ पे देखिए छोटा सा शोल्डर क्रिएट हुआ है। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे कोई हेड मतलब हेड बने, उसके बाद फिर से एक शोल्डर बने तो एक बड़ा सा एंट्री फिर से मिल सकता है। उस डेट के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, जब मिलेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में डिस्कस करूँ, जिसका नाम है जनजुआ ओवरसीज लिमिटेड। देखिए जनजुआ ओवरसीज लिमिटेड ये एक आईटी सेक्टर सॉल्यूशन कंपनी है। कंपनी बहुत छोटा है, सिर्फ 8 करोड़ के आसपास। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार नहीं 4 बार सोचना है। तो मैं आप इस कंपनी के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर किसी भी कंपनी के ऊपर अगर स्प्लिट बोनस और डिविडेंड का अनाउंसमेंट आए तो प्लीज एक बार वीडियो के माध्यम से जरूर मेंशन कर देना। अगर हम लोगों को खरीदारी करना है तो जरूर हम लोग रिसर्च करके कर लेंगे। तो इसी हिसाब से मैं इसके बारे में बात करूं तो कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, वो है बोनस का। कंपनी 10 अक्टूबर में हर 50 शेयर के बदले आपको 9 शेयर देने वाला है। इसका मतलब आपके पास अगर 500 शेयर है, उसके बदले आपको 90 शेयर मिल जाएगा। तो मेरे पास इस कंपनी का कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। अगर आपको किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से, आपके रिसर्च के हिसाब से, स्टडी के हिसाब से काम करिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको हर पॉइंट सिखाने के लिए यूज कर मतलब आपको दिखाता हूँ। आप प्लीज इसको सीख कर काम करिए, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मेरे तरफ से नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।